हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से सभी इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन हमारे सामने। स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन है, किस ब्रांच की कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पास पावर ग्रिड की कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। ये आपको कहाँ पर मिलेगी, तो आप जाकर पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिटेल पे पढ़ना है तो नीचे वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, द सिविल पॉइंट _ इंदौर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर अपन इसे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं ये पावर ग्रिड के बारे में कुछ जानकारी है। ठीक है, जो बेसिक कहाँ पर उनका सेंटर है और क्या कैसे वो वर्क करते हैं, वो सारी इसकी पहले पेज में ही जानकारी दी गई है। हमारे काम की चीज़ है दूसरे से। ठीक है, जो जॉब नोटिफिकेशन है इसके अंदर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले दिया डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट है। ठीक है, डिप्लोमा ट्रेनिंग का मतलब है कि अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है। ओके, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें जो अपर एज दिया है वो 27 साल दिया है, मतलब आप 31 दिसंबर 2022 तक 27 साल के होने चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, मतलब 27 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और जो आपकी जन्म मतलब डेट ऑफ बर्थ 1996 से 2004 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इस बीच में आपकी जेहेतु डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ओके, और आपका ठीक है इंडक्शन लेवल दिया हुआ है एसआई ग्रेड कंपेक्शन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये भी आपको दिया गया, ये भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए फुल टाइम कोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोर्स आपके सामने क्या है, क्या किस किस ब्रांच की वैकेंसी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, फिर इलेक्ट्रॉनिक की है, सिविल इंजीनियरिंग की, 3 ब्रांच की मेनली इसके अंदर वैकेंसी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपने इनसे 3 ईयर का डिप्लोमा किया होना चाहिए। ठीक है, मतलब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इस ब्रांच से किया होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से हैं तो आप इस ब्रांच से किए हों, और अगर आप सिविल से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो। एक यहाँ पर बहुत हाईलाइट करके बात लिखी गई जो आपको समझनी जरूरी है। ठीक है, बात यह कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, ठीक है, विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इनमें से कुछ भी कर लिया है, यानी कि बीटेक कर लिया, बी किया, एमटेक कर लिया, ये सब कर लिया, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, भले आपने डिप्लोमा किया हो। लिखा ना, विथ या विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। कहने का मतलब ये, पहले मान लीजिए आपने डिप्लोमा किया, इसके बाद आपने बीटेक कर लिया है, ठीक है, इसके बाद आपने बीटेक किया, तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। जनरली वैकेंसी के अंदर क्या होता है, अगर किसी के अंदर केवल डिप्लोमा मांगा गया है, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है और इसके बाद बीटेक किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जनरली ऐसा होता है। पर पावर ग्रिड के अलग ही सिस्टम चल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने डिप्लोमा किया ही होना चाहिए, डिप्लोमा के अलावा आपने कुछ भी ना किया हो, डिप्लोमा किया फिर रुक गए, ठीक है, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक कर लिया तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो भाई, इनका यही रूल है। पढ़ सकते हो आप, ये इसका नोटिफिकेशन है। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा है पर आप देख सकते हो, ये चीज़ है। ठीक है, मतलब अगर आपने कोर डिप्लोमा किया है, केवल और केवल डिप्लोमा, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके अंदर वैकेंसी का टेबल आप देख सकते हैं, कुछ रीजन दिए गए हैं, जैसे नॉर्थ फर्स्ट है, नॉर्थ सेकंड है, नॉर्थ थर्ड रीजन। इसके अंदर अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग वैकेंसीज हैं इनकी। जैसे सिविल इंजीनियरिंग की नॉर्थ रीजन फर्स्ट के अंदर आपकी जो टोटल वैकेंसीज है, ये 5 वैकेंसी, जिसमें जनरल की 3 है, एससी की 2 है, और आपका एक्स सर्विसमैन की 1 है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें देखा जाए तो कितनी वैकेंसीज है, 5 वैकेंसी आपकी ये वाली है। ओके, टोटल अगर मैं बात करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज की, मतलब डिप्लोमा सिविल के लिए जो वैकेंसी है वो लगभग आपकी ठीक है, लगभग आपकी 23 वैकेंसी। ठीक है, डिप्लोमा वाले जो सिविल वाले उनके लिए टोटल 23 वैकेंसी है। ठीक है, और बाकी जो अदर ब्रांच जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ठीक ठाक वैकेंसी है, 45 यहाँ पर है। ठीक है, फिर आप देखेंगे 7 यहाँ 52 हो गया, फिर 15, तो 52 15 67 हो गया, और फिर यहाँ पे देखें तो 12 79 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें तो आपका 89 हो गया, फिर ये आपका 97 हो गया, फिर आपका ये 5 102 112 122 हो गया। ठीक है, फिर आपको 55, मतलब अच्छी खासी 122 और 55 मतलब 170 पोस्ट आपका किसका है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने ये सबसे किया हो डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल से किया हो, इलेक्ट्रिकल पावर से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से भी किया हो तो भी आप भर सकते हैं, पावर सिस्टम से भर सकते हैं, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से करा है तो पावर इंजीनियरिंग से करा है, मतलब इन ब्रांचेस के अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया हो तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी सिविल वालों के लिए कितनी वैकेंसी, 23 वैकेंसी है। बाकी इस तरीके से आप देख सकते हैं ईसी वालों के लिए भी सेपरेट वैकेंसी है। ठीक है, ये वाली ईसी वालों के लिए सेपरेट वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ईसी वालों के लिए थोड़ी सी कम है, ईसी वालों के लिए क्वालिफिकेशन आपकी ये दी गई है। ठीक है, तो आप जिस भी ब्रांच से, मोस्टली हमारे चैनल में सिविल इंजीनियरिंग के होते हैं, सिविल वालों के लिए क्या है, सिविल वालों के लिए 23 पोस्ट है और केवल डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो आप इसके लिए भर सकते हैं। द वैकेंसीज आर रीजन स्पेसिफिक एंड आर नॉट इंटरलिंक विथ ईच अदर। इसमें क्या है, आपको वैकेंसी रीजन स्पेसिफिक दिख रही है, कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या है इसके अंदर समझना। ठीक है, ये कुछ कैटेगरी के बारे में डिटेल्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको सैलरी, हाँ यहाँ पे समझना जरूरी है। आपको जो पहले महीने इसके अंदर क्या रखा जाएगा, पहले महीने आपको ठीक है
स्टाइपेंड के रूप में 27,500 रुपये प्रोवाइड, पहले महीने नहीं पहले साल, ठीक है, एक साल पूरा आपको 27,500 रुपये एक साल तक प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद आपको जो है तो रेगुलर किया जाएगा जब आप अपना ट्रेनिंग पीरियड अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद आपको पहली बात तो इसके अंदर जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आपको एक मतलब अमाउंट जो है तो आपको वहाँ पे जमा करना होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ एज में, अगर आप एनसीएल कैंडिडेट हो ओबीसी से तो 3 साल का, एसटी/एससी है तो 5 साल का है, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी मतलब किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो 10 साल का, ठीक है। डोमिसिल, ओके, तो फिर ये डोमिसिल के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं अपन किसकी, थोड़ा सा और अगर नोटिफिकेशन में नीचे पढ़ता हूँ, बाकी जो सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है, किस तरीके से CWS का कैसे और रिजर्वेशन वगैरह आपको मिलने वाला है, ओके। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, जस्ट सेकेंड। हाँ, सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखो ये सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ऐसा है कि इसके अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। सीबीटी एग्जाम के अंदर कैंडिडेट रिक्वेस्ट वेरी केयरफुल वाइल अपलोडिंग द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट उनको अच्छे से अपलोड करिए, इनका सीबीटी एग्जाम होगा आपका, ठीक है। अब ये सीबीटी एग्जाम के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। 2 पेपर के अंदर मतलब पहला पेपर होगा आपका 120 क्वेश्चन का, जिसके अंदर जो आपके टेक्निकल स्पेसिफिक होगा, मतलब आपके जैसे सिविल ब्रांच से आपने पॉलिटेक्निक किया तो सिविल ब्रांच की, इलेक्ट्रिकल से किया तो इलेक्ट्रिकल के, ये पहला पेपर के अंदर है। दूसरा पेपर आपका जो है तो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल वाले हैं, ठीक है। नॉन टेक्निकल मतलब सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसके अंदर। इसके अंदर आपका वोकेबुलरी से भी क्वेश्चन होंगे, वर्बल कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगा, डाटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। ये इसके अंदर मतलब मैथमेटिक्स भी है, कुछ रीजनिंग वाला पार्ट है और कुछ आपका वोकेबुलरी वगैरह भी दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन होंगे किससे, ये पार्ट 2 वाला जहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब टोटल 120 ये और 50 ये 2 पेपर होंगे, ठीक है। इसके बाद ऑल क्वेश्चन कैरी है इक्वल मार्क्स 1 नंबर का, मतलब सभी क्वेश्चन का जो 1 नंबर आपको मिलेंगे, मतलब 170 का पेपर अगर एक साथ होता है तो अलग अलग होता है तो 120 और 50 का, ठीक है। माइनस मार्किंग है, बिल्कुल माइनस मार्किंग है 1/4 की, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन को भी गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ 1/4 की माइनस मार्किंग है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन रिटन टेस्ट एज पर पोस्ट रिलेवेंट रिस्पेक्टिव कैटेगरी, ठीक है। मतलब इसमें दिया गया है कि जैसे आप अगर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के लिए अगर आप यूआर और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम 30% इन ईच, मतलब पार्ट ए के अंदर भी 30%, पार्ट 2 के अंदर भी 30 सेपरेटली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कंबाइन कर लिया, 30% दोनों के अंदर, एंड मिनिमम 40% इन एग्रीगेट, दोनों मिलाकर के 40% होना चाहिए। और पर्टिकुलर अगर एक के अंदर देखा जाए तो मिनिमम 30%, ये किसके लिए, जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 25% ईच, मतलब प्रत्येक के अंदर 25%, और बाकी ओवरऑल की बात करें तो 30% होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देख लीजिए कि मिनिमम क्राइटेरिया भी है। इसके बाद, ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला पोस्ट है, ठीक है, सॉरी अगली जो बात है, ठीक है, ये मेडिकल और फिटनेस के बारे में है कि आपको मेडिकली फिट होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, 300 रुपये आपसे फ़ीस ली जाएगी, जो आपको एप्लीकेशन फ़ीस है ये आपकी 300 रुपीज़, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, अब बात आती है अप्लाई कैसे करना है। देखिए भाई, अप्लाई करने के लिए पेपर आपका जो होगा सिंगल डे सिंगल सेशन, एक पेपर होगा और एक दिन पेपर होगा, मतलब कोई इसमें नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक पेपर एक बार में, ठीक है, निपटा देंगे सारा कुछ, ये हो गया। इसके बाद अब आपको जाना कहाँ पर अप्लाई करने के लिए, ये वेबसाइट है इनकी www.powergrid.in, इनकी वेबसाइट पर आप जा करके अप्लाई कर सकते हो, ये वेबसाइट इनकी, ठीक है। इस पे वेबसाइट पर जा करके आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। फिर आपको ये बताया गया करियर जॉब सेक्शन पे जाना है, फिर जॉब अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है, फिर आपको ऑप्शन एंड देन रिक्रूटमेंट डिप्लोमा ट्रेनिंग वाले पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। ये आप उन्होंने बता दिया। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, किस किस फॉर्म पे क्या अपलोड करना है, क्या उसकी साइज होनी चाहिए, सारी चीज़ यहाँ पर आपको बता दी गई है, ठीक है। ये चीज़ भी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद हाँ, इसमें लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, कब तक आप कब से कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ इसकी लास्ट डेट वाले फॉर्मेट पे, हाँ जस्ट सेकेंड, ठीक है। हाँ, ये सेंटर्स हैं, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, एक चीज़ और यहाँ पढ़िए, मैं जो आपको पढ़ाना चाहता था, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। अगर आप कल को सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तैयारी करेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट होने के बाद भी आपसे एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड मांगा जाएगा, कितने का, 2.5 लाख रुपए का, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जैसे आप बीच में जॉब छोड़ नहीं सकते, एक निश्चित टेन्योर तक, ठीक है। वो कितने साल के लिए, मिनिमम 3 साल तक, मतलब ये कि आप 3 साल के बाद ही जो है तो आप इसको फिर छोड़ सकते हैं। अगर एक बार आप जॉब ले रहे हैं तो मिनिमम 3 साल के लिए आपके पास, मतलब उस 3 साल के बीच में अगर आप छोड़ते हैं तो पैसे लैप्स हो जाएंगे, कहने का मतलब ये। तो ये आपका कितना है, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आपको एज ए सर्विस बॉन्ड जमा करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी, और 1,25,000 मतलब उसका आधा लगभग जमा करना पड़ेगा आपको ओबीसी या अदर जो भी कैटेगरीज है आपकी उनके अंदर, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद टेस्ट सेंटर आपका, ये तो मतलब आप समझ सकते हैं, डीएमआरसी अभी किसकी वैकेंसी आई थी जो कैंसिल हो गई आपकी, दिल्ली में, दिल्ली के अंदर आई थी ना, ठीक है। तो उसके अंदर भी इतने पैसे नहीं बॉन्ड के रूप में, इसमें ज़्यादा ले रहे हैं थोड़ा सा। टेस्ट सेंटर कौन कौन से हैं, तो टेस्ट सेंटर देख सकते हैं आप,
नॉर्थ फर्स्ट की रीजन पे दिल्ली आएगा, जयपुर आएगा और देहरादून आएगा। NR सेकेंड में जम्मू आएगा, श्रीनगर आएगा, चंडीगढ़। नॉर्थ 3 ऐसे अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको भोपाल मिल जाएगा वेस्टर्न सेकंड के अंदर, ठीक है। भोपाल आपका केवल एक ही सेंटर है MP के अंदर, भोपाल, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, ओके। और इसके अंदर क्या चीज़ है, हाँ, इंडियन नेशनल अटेंशन 18 ईयर से अब एलिजिबिलिटी अप्लाई, ठीक है। और तो इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। हाँ, इसमें एक बात जो बहुत साफ साफ लिखी गई है, भैया हायर क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई ना करें। अगर आपने बीटेक कर लिया है, उससे पहले भले डिप्लोमा किया था, तो कोई मतलब नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। केवल और केवल हमको डिप्लोमा वाले ही चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन इज नॉट अलाउड, साफ साफ देखो लिखा है, विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ओके। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको कि फॉर्म कब तक से कब तक भरना है, ठीक है। तो ये डेट आपके सामने है। ओपनिंग डेट इसकी 9/12 थी, हम इसको थोड़ा लेट कवर कर रहे हैं, आज चूँकि 15-16 तारीख हो चुकी है, ठीक है। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है 31/12, अभी डेट इसकी चल रही फॉर्म फिलअप की। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो बस जा करके फॉर्म भर सकते हैं 31/12 तक, ठीक है। 31/12 मतलब क्या है, 31 दिसंबर 2022 के रात के 12 बजे तक आप इस पर फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो आपका एडमिट जो पेपर की एक्सपेक्टेड डेट है वो कब है, ये फरवरी के अंदर है, फरवरी 2023 के अंदर है, ठीक है। फरवरी 2023 में आपका एक्सपेक्टेड है, वो कंफर्म डेट अभी आ जाएगी, ठीक है, फरवरी 2023 तक। तो ये थी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, ठीक है। सिलेबस क्या है इसका मैंने बता दिया, 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से। टेक्निकल में स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं बताया, मतलब सारा सिविल इंजीनियरिंग आपसे आना चाहिए, जो भी ब्रांच से हो उसका पूरा टेक्निकल आना चाहिए। 50 क्वेश्चन का आपका नॉन टेक्निकल जो उन्होंने टॉपिक बता दिया, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है, 1.4 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो ये इसकी कंप्लीट है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, इंडिया लिमिटेड की। सभी के लिए अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है। जो जो अदर जॉब अच्छी होती है, ठीक है, अच्छी जॉब होती है इस पावर ग्रिड के अंदर, ओके। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जॉब, अलग अलग वैकेंसी है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, ओके। सो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, आप लोग इसके लिए जरूर अप्लाई करिए अगर तैयारी अच्छी है आप सभी की तो, ठीक है। और अगर ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो, ठीक है। दूसरा चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग अभी, चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से वैकेंसी आई हुई है NHM की, ठीक है। NHM के थ्रू सब इंजीनियर की 53 पोस्ट आई हुई है, जिसका एग्जाम डेट अब एक्सपेक्टेड है आपका जनवरी के अंदर, ठीक है, जनवरी के अंदर। तो आपका लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। जनवरी 15 के बाद ही होगा, 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। उस 1 महीने के अंदर सिलेबस आपका ये है, ठीक है। ये 8 सब्जेक्ट आपके पूछे जा रहे हैं, 8 सब्जेक्ट। तो इस 8 सब्जेक्ट का कंप्लीट क्रैश कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है आपके 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। अगर आप चाहें तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बिल्डिंग, ये इनका ड्यूरेशन में दिया गया है, बिल्डिंग मटेरियल का इतना, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का इतने घंटे में, सर्विंग के इतने घंटे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी इतने घंटे के अंदर। ये डिपेंड करता है उनके कितने मार्क्स है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया हुआ है। एक बार जाके आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर भी अच्छी वैकेंसी है, 55 पोस्ट है सिविल इंजीनियर की, ठीक है। तो ये भी आप जाकर के एक बार विजिट कर सकते हैं। ये सब कंप्लीट सिलेबस आप देख सकते हैं, कितने घंटे किसको पढ़ने वाले हैं। लास्ट महीना चल रहा है और बहुत ईजी है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा छोटा है NHM का, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जाना कहाँ पर होगा, आपको जाना पड़ेगा द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, गूगल प्ले स्टोर में जाकर द सिविल पॉइंट। अगर पर्टिकुलर कोई इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर से कॉल कर सकते हैं। प्राइस अभी आपको इतनी दिख रही है, लेकिन इतनी पे नहीं करनी है, ठीक है। ये इस पर डिस्काउंट चल रहा है 1000 का, 1999 रुपये में आपको कंप्लीट मिल जाएगा विथ 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, ठीक, 1999 रुपये में, ठीक। पर्टिकुलर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। अभी इसके अंदर खैर ऑफर चल रहा है, तो अभी ऑफर अगर आपको देख लीजिए, कूपन कोड अगर अवेलेबल होगा, ठीक है, आई थिंक अवेलेबल है अभी, ठीक है। तो आप इसके अंदर आपको मिल जाएगा 1999 में। बाकी इस नंबर पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन इस तरीके का बैनर लगा होगा, स्टोर में जाकर सर्च कर लीजिएगा 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ पावर ग्रिड वाले की, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ये इसकी PDF अगर चाहिए तो इस वीडियो के नीचे PDF है इसका, ठीक है। इस वीडियो के नीचे आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, द सिविल पॉइंट _ इंदौर, उसके अंदर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है।